आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री बामुकाबला सोशल मीडिया। आपको पता है पाकिस्तान की फौज दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है, न्यूक्लियर फौज है। उनके जो चीफ है उनका आज न्यूक्लियर किस्म के सोशल मीडिया के साथ मुकाबला हुआ है। उनकी एक तकरीर आई सामने जिसको सोशल मीडिया ने पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर दिया। उनकी अंग्रेजी से लेके, उनके ख्यालात से लेके, उनके इजहार से लेके और फिर उस कंटेंट का कॉन्टेक्स्ट और रियलिटी हर चीज का पोस्टमार्टम हुआ है। आपके सामने ना रखें तो ज्यादती होगी क्योंकि हमें रिपोर्ट करनी पड़ेगी, गुस्सा हम पे आएगा, लेकिन असल में तो ये सब कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है जो हम आपके सामने रिपोर्ट करने जा रहे हैं। ये तकरीर उनकी आज की नहीं है, ये तकरीर उन्होंने कल की ओवरसीज कन्वेंशन पर, लेकिन कल आईएसपीआर ने सिर्फ टिकर्स जारी किए थे। आपको पता है कि जब आईएसपीआर साहब की तरफ से टिकर्स जारी होते हैं तो पाकिस्तान के मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये फिर करते हैं कि फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, जैसा कि आज आर्मी चीफ ने खुद कहा, और बगैर तहकीक किए, बगैर सोचे उनको फॉरवर्ड कर देते हैं और फिर वो पूरे मीडिया में चलते हैं। कल किसी ने नहीं पूछा कि इस तकरीर के वीडियो क्लिप्स क्यों नहीं जारी किए गए। कल किसी ने नहीं पूछा कि यह तकरीर लोगों को क्यों नहीं दी गई। कल गूंगी वीडियो दी गई और 7 टिकर चलाए गए, लेकिन फिर कहीं पर बैठ के यह सोचा गया कि आर्मी चीफ ने बहुत ही उम्दा तकरीर कर डाली है। क्योंकि याद कीजिए, इससे पहले आर्मी चीफ एक ही बार बोले थे, उससे पहले और बाद में उनकी गूंगी वीडियोज ही जारी की जा रही हैं। और जो हमारे डीजी आईएसपीआर है वो तो अक्सर ही गूंगी वीडियोज जारी करते हैं। तो एक ही दफा आर्मी चीफ की वीडियोज आई थी और उस पर बहुत तनकीद हुई थी, और मेरा ख्याल है उनकी तकरीर को इसीलिए रोका गया, पहले उसको देखा गया, समझा गया, रीप्ले किया गया और थोड़ी कटिंग भी की गई है, उसमें एडजस्टमेंट्स भी की गई हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो एडिटेड है थोड़ी सी, मीन उसमें जो थोड़ा बहुत गैप होता है, और हर एक के होता है, वो कोई ऐसी बात नहीं, मैं बात करता हूं तो मेरे भी आता होगा कोई ना कोई, लेकिन एडिट किया गया है उनकी तकरीर को। एडिटिंग के बाद वो तकरीर जारी की गई है, कुछ टुकड़े आपको दिखाएंगे, लेकिन उसका पोस्टमार्टम बड़ा ही संगीन किया है। यार इतना भी नहीं करना चाहिए था। मैं वैसे सोशल मीडिया के जवानों को कहूंगा, जितना उन्होंने कर डाला तो आर्मी चीफ के लिए बुरा दिन रहा है और डीजी आईएसपीआर के लिए भी। और जिसने भी ये तकरीर जारी करने का फैसला किया अपनी तरफ ये सोच के कि ये बड़ी दबंग तकरीर है, उन्होंने भी मेरा ख्याल है गलती की है। अब तो कम अज कम वो सोच ही रहे होंगे। पहले जरा तकरीर की तरफ आ जाते हैं। ये तो आपको बता दिया कि तकरीर कल उन ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ की गई जो आपके सामने थे सारे मामला। ज्यादातर तो उनमें से लोग पाकिस्तान से ही थे, कुछ ओवरसीज थे जिन्हें कमरे शमरे बुक करके टिकटें शिकटें ले दे के कुछ को उनमें से उनको बुलाया गया था शहजाद अकबर की स्टोरी के मुताबिक। अब आर्मी चीफ साहब की कल तकरीर हो गई, टिकट जारी हो गए, चल गए। आज पता नहीं उन्हें किसने मशवरा दिया कि जनाब आपने तो बड़ी बड़ी ही जबरौन किस्म की तकरीर की। हम गांव के लोग हैं, हमारे गांव में जो पहला बच्चा पढ़ता है वो जब अंग्रेजी बोलता है तो पूरा गांव जो है वो बस कहता है कि पुत्र तू अंग्रेजी बोल, कुछ भी बोल पर अंग्रेजी बोल, तो सारे बैठ के उसको सुनते हैं। आर्मी चीफ के साथ भी ऐसा ही मामला हुआ। जो आगे बैठे थे दोस्त वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों में भी जाहिर है ओवरसीज होने का मतलब तो नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो गए, तो उसमें भी दोस्त। और इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जब आर्मी चीफ ने अंग्रेजी बोली तो उनको समझ तो ज्यादातर को नहीं आई कि आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं। पता नहीं आर्मी चीफ साहब को भी समझ आई कि नहीं। बहरहाल जब आर्मी चीफ साहब ने बोल दी तो वो ऐसे तालियां बजा रहे थे और उनके चेहरे पर जो फरते जज्बात थे उससे ये लग रहा था कि देखो साडा आर्मी चीफ भी अंग्रेजी बोलता है। तो बात तो ठीक है, हमारा आर्मी चीफ अंग्रेजी बोलता है और दबंग तरीके से बोलता है, और अभी आपको सुनवाते हैं। उन्होंने पहली बात कही कि अल्लाह मियां कुरान में कहता है कि ए ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तुम तहकीक करो। और आपका सोशल मीडिया, उन्होंने कहा कि लेकिन यहां तहकीक नहीं होती, आपका सोशल मीडिया कहता है फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, तहकीकात करने की जरूरत नहीं है, बस इसे आगे चलाओ। ये आर्मी चीफ साहब ने कहा। कैसे कहा सुने। आपका जो है वो मजहब क्लियरली सूरह अहज़ाब जो है जाके खोलें पढ़ लें, उसको उसमें क्लियर लिखा हुआ है। मतलब कुरान से ज्यादा ट्रूथफुल चीज तो हमारे लिए कोई नहीं है ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। क्या ईमान वालों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तहकीक करो। ये ना हो कि तुम अपनी जहालत में किसी का नुकसान कर दो और तुम्हें उसके ऊपर नदामत उठानी पड़े। दिस इज योर कुरान। और आपका सोशल मीडिया क्या कहता है? फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। और ये तहकीक करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आगे चलाओ। सुन लिया आपने। अब आर्मी चीफ साहब, पूरे एहतराम से आपके सामने गुजारिश है कि बीबीसी ने, डीडब्ल्यू ने, तमाम इदारों ने तहकीक करके कहा कि 26 नवंबर को जो लोगों को कत्ल किया गया उसमें हमारे मिलिट्री से रिलेटेड इदारे भी शामिल हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल हैं, और लोगों को सीधी गोलियां मार के कत्ल किया गया। अब ये उन्होंने तहकीक करने के बाद, लेकिन आपके कहने पर, और जाहिर है क्योंकि कुरान करीम पर भी है, कुरान करीम के अंदर भी है और आपने भी इसे रीइंफोर्स किया है अपने खिताब के अंदर, तो मतीउल्लाह जान तहकीक करने पहुंचे बेचारे। कुरान के हुक्म के मुताबिक वो पिम्स हॉस्पिटल पहुंचे तहकीक करने, वहां का रिकॉर्ड देखने। तो अब हमें ये कुरान की किसी आयत में नहीं पता कि जो आगे से काम हुआ वो कहीं कुरान में लिखा हुआ है कि नहीं। पहले तो मतीउल्लाह जान को ही चुक लिया ताकि तहकीक ही ना हो सके। उसके बाद जो हॉस्पिटल के अंदर रिकॉर्ड था उसको गायब कर दिया ताकि तहकीक ही ना हो सके। बीबीसी लिखता है कि हॉस्पिटल का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया, डीडब्ल्यू लिखता है कि हॉस्पिटल का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। फिर सर ये नहीं पता कि जो तहकीक करते फिर रहे थे लोग वो तो थे ही थे जो अपने घर वालों की लाशें ढूंढते फिर रहे थे, उन्हें लाशें नहीं दी जा रही थी,
वो छुपा ली गई, मूव कर दी गई। बाद में जाली झूठे एफिडेविट लेके उनसे लाशें दी गई कि हमारा लड़का तो वहाँ शहर में किसी और काम से गया था, एहतजाज में तो गया नहीं था, गोली लग के नहीं, इसकी शहादत हुई, ये हादसे में फौत हुआ है। रिकॉर्ड टैंपर कर दिए गए, झूठ बोला गया। फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड नहीं सर, डेड बॉडीज फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड नहीं हुई सर। अगर डेड बॉडीज फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड हो जाती ना सर, तो लोगों को समझ आ जाती। डेड बॉडीज कहीं और फॉरवर्डेड हो गई सर, वो एज रिसीव्ड नहीं थी, वो कहीं और फॉरवर्ड हो गई। और जो एज रिसीव्ड थी गोलियों से, उनके जाली डेथ सर्टिफिकेट बनाए गए, हादसा मौत हादसाती करार देकर उन्हें दफना दिया गया, और बहुत सारों की तो लाशें शायद अभी तक नहीं मिली। तो अब ये समझ नहीं आई कि आपका सोशल मीडिया पर गुस्सा समझ आता है, लेकिन ये समझ नहीं आती कि आप अपनी तरफ क्यों नहीं देख रहे, कि ये जो तहकीक की है लोगों ने, उसको भी आपने नहीं देखा, और जो तहकीक पाकिस्तान वाले करने की कोशिश करते थे उनको वैसे ही आपने रोक दिया, तहकीक करने नहीं दी। तो इस पर आपने क्या बात करनी। फिर उन्होंने कहा कि इंसानी तारीख में सिर्फ 2 रियासतें जो है वो कलमे की बुनियाद पर बनी है। पहली जो बनी थी उसका नाम रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरफ या अहले यसरफ। तो ये तो उन्होंने कुरानी बात आगे की, और इसका आज जिसको मदीनातुल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी तरफ जो रियासत है वो इसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने आपकी रियासत बनाई, पाकिस्तान बनाई। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी है। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी। जी हाँ, जी आर्मी चीफ साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं। पहली रियासत तो आज तक दायमो कायम है, जो दूसरी बनी वो हमने अपनी गलतियों से 1971 में आधी तोड़ दी। जिन्होंने गलतियां की उन पर महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट बनी, उसको हमने छुपा लिया, फॉरवर्डेड एज रिसीव नहीं किया सर। अगर फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड करता आपका ऑफिस का मतलब है कि जो भी उस वक्त के आर्मी चीफ थे, अगर वो फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड करते और उन लोगों को फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड होता सब कुछ, मतलब कि उनको सजाएं मिलती, तो मुल्क के बाद में जो हालात बने वो ना होते, बहुत सारी चीज़ें फिक्स हो जाती। लेकिन वो जो मुल्क, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि 2 ही मुल्क या 2 ही रियासतें बनी, एक मदीना मुनव्वरा और दूसरी या रियासत तैयबा, और दूसरी रियासत जो है वो पाकिस्तान, जो कलमे के नाम पर बनी। दुरुस्त कहा आपने, और दूसरी हमने तोड़ दी। अब तोड़ने वालों का तो फिर एक तो रियासत तोड़ना जुर्म हुआ, और एक कलमे के नाम पर बनने वाली रियासत को तोड़ना वो और बड़ा जुर्म हुआ। लेकिन ना कोई सजा, ना उस रिपोर्ट को फॉरवर्डेड एज रिसीव किया गया, जैसा कि आपने फरमाया। आगे चलते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि देयर इज अ लिटिल बिट टेररिज्म। सर जी जरा थोड़ी जी रोशनी पा दो, ये कितना के लिटिल बिट। आर्मी चीफ साहब ने कहा कि देयर इज अ लिटिल बिट टेररिज्म। Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. सर हम दूसरे नंबर पर हैं टेररिज्म में दुनिया में। बुर्किना फासो के बाद, मैं अगर नाम उसका मुल्क का गलत नहीं ले रहा तो हम दूसरे नंबर पर हैं सर। वो पहले नंबर पर है और हम दूसरे पर हैं, और हम ऑलमोस्ट नंबर 1 होने वाले हैं। अल्लाह ना करे कि हम हों, लेकिन ऑलमोस्ट नंबर बिल्कुल करीब है। हर दिन हम अपनी लाशें उठा रहे हैं, हर दिन अपने शहीद उठा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के भी, सिविलियन भी। अभी कल ही बलूचिस्तान के अंदर 3-4 वाकयात थे, हर दिन वाकयात हो रहे हैं सर। अभी ये लिटिल बिट है, अगर लिटिल बिट ये है तो फिर टू मच क्या होगी सर, ये समझ नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि ये बात तो उन्होंने लिटिल बिट वाली कर दी। उसके बाद उन्होंने हार्ड स्टेट को डिफाइन किया, क्योंकि आज वीडियोस जारी हुई, तो कमेंट्री हुई इसके ऊपर बहुत सारी। उन्होंने हार्ड स्टेट की जो डेफिनेशन दी, वो पहले तो पटवारी जो बैठे हुए थे सारे, उन्होंने उतों दी नंग गई, उनको समझ नहीं आई। लफ्ज़ थोड़े मुश्किल थे, आर्मी चीफ साहब के लिए भी मुश्किल थे वो लफ्ज़, लेकिन उन्होंने याद ठीक किए हुए थे, शायद सामने लिखे हुए भी थे, तो वो डिलीवर कर गए। बीच में मैं सोचता रहा अब फंस गए आर्मी चीफ, यहाँ फंसे, लेकिन वो जुमला पूरा कर गए। तो वो हमें एक याद आ गया, जानू जर्मन, उसने वो एक वो वाला तकरीबन था कि जो सामने बैठे थे ना, उनका हाल वो था। उन्होंने फिर फलक शगाफ नारे लगाए उठ के, और उनको खुशी ये थी कि आर्मी चीफ ने इतनी मुश्किल अंग्रेजी बोली है, इतनी रवानी से बोली है। उन्हें ये कोई पता नहीं था कि आप क्या कह रहे हैं। आप उनको अंग्रेजी में बता रहे थे कि मैं तो अनुच्छेद मारांगा, मीन हार्ड स्टेट बता रहे थे आप, लेकिन उसमें जो बातें आप कह रहे थे वो बातों पर अमल तो सर कोई भी नहीं होता। आप कह रहे हैं कि हार्ड स्टेट वो होती है जिसमें, वैसे हमने सर्च किया है, हार्ड स्टेट तो
एक डिक्टेटरशिप का तरीका है, अथॉरिटेरियन जो स्टेट्स हैं वो अपने आप को हार्ड स्टेट्स कहते हैं, जहाँ पर कोई इंसानी हकूक नहीं है, उनकी पामाली है और डंडे का जोर है और हर काम आप डंडे से करवाते हैं, लोगों की आवाज़ बंद करके, लोगों के बुनियादी हकूक सलब करके। हार्ड स्टेट तो वही है, लेकिन आप तो बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि आपने से हार्ड स्टेट बनाना है, लेकिन उसमें आप ये भी कह रहे हैं कि जहाँ तमाम इदारे आइन के मुताबिक काम करें। सर, अगर आइन के मुताबिक काम कर रहे होते तो आपको ये बातें करनी ना पड़ती। सबसे पहले तो आपके ऑफिस ने आइन के मुताबिक काम करना, तो इलेक्शन लूट लिया गया, अदलिया लूट ली गई, यहाँ कौन सा आइन है? आपने